हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 11 पहाड़ों की रानी का अगला पाठ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि आरजू और रचित कहाँ घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे थे? पहाड़ों की नगरी मसूरी में, है ना। और वो अपने होटल में भी पहुंच गए थे जो कैमल ब्लैक रोड पर था। फिर उन्हें माँ बाहर घूमने ले गई। देखिए, ये होटल है, ये माँ है, ये रचित है, ये आरजू है, घूमने जा रहे हैं ना। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी हालत देख मान हमें एक रेस्तरां में ले गई। अभी वो दोनों बहुत थक गए थे, वो माँ समझ गई तो उन्हें खाना खाने के लिए रेस्तरां में उनकी माँ ले गई। वहाँ हमने बड़े स्वादिष्ट आलू के पराठे खाए। क्या खाया था उन्होंने? स्वादिष्ट आलू के पराठे। पराठे सच में बहुत स्वादिष्ट थे। जब तक हमने नाश्ता किया तब तक पिताजी भी आ गए थे। शायद होटल के कमरे में अधिक देर रुकना उन्हें भी पसंद नहीं आया। आरजू क्या कह रही है? जब तक हमने नाश्ता किया तब तक हमारे पिताजी भी आ गए थे, क्योंकि पिताजी कमरे में आराम कर रहे थे। पर उन्हें भी ज़्यादा देर कमरे में रहना पसंद नहीं आया, तो वो भी वहाँ पे आ गए। उसके बाद पिताजी ने हमें एक पहाड़ी दिखाई जो कि दूर ऊंचाई पर स्थित थी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद देखो बच्चों, ये होटल में नाश्ता कर रहे हैं। आरजू की माँ है, आरजू और रचित है ना। ठीक है, अब नाश्ता हो गया। अब उसके बाद पिताजी ने क्या बताया, दिखाया? एक ऊंचाई पर, बहुत दूर ऊंचाई पर एक स्थित क्या थी? पहाड़ी थी। पहाड़ी थी ऊंचाई पर, जो उन्होंने बताई। जब पिताजी ने बताया कि हम वहाँ जाने वाले हैं तो हम हैरान रह गए। अब पिताजी ने क्या कहा? अभी देखो, उस पहाड़ी को देखो, हमें वहाँ पे जाना है। तो दोनों रचित और आरजू क्या हो गए? हैरान हो गए। अरे बाप रे, इतनी दूर, इतनी ऊंची पहाड़ी पर हम कैसे चढ़ेंगे? हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इतनी दूर ऊंचाई तक कैसे चलेंगे। पर कुछ ही मिनटों में पिताजी ने यह पहेली सुलझा दी। हम दोनों बहुत हैरान देखकर पिताजी ने, जो हम असमंजस में थे, हम जो हैरान हो रहे थे, तो पिताजी ने हमारी उलझन क्या सुलझा दी, हमारी पहेली सुलझा दी। कि उन्होंने कहा कि अब उन्होंने क्या सुलझाई, कैसे सुलझाई? देखो, पिताजी हमें सड़क किनारे बने एक स्थान पर ले गए। पिताजी हम उन्हें क्या ले गए? एक सड़क पर एक स्थान बना हुआ था, वहाँ ले गए। वहाँ एक उड़न खटोला मतलब क्या होता है? केबल कार, जो ऊपर नीचे लेके जाती है बिठा के। आपने देखा होगा, बहुत जगह पे होता है ना। तो वहाँ एक क्या था? उड़न खटोला। वहाँ एक उड़न खटोला उतरा। हम सब उसमें बैठ गए और कुछ ही पलों में वह ऊपर की ओर चलने लगा। मैं खिड़की से सटकर बैठी थी। आरजू क्या कह रही है? वो सारे क्या उस उड़न खटोले में बैठ गए और वो ऊपर की ओर चलने लगा। वो केबल के तार मतलब रहता है, जो उड़न खटोला वो केबल के तार में बना होता है, तो वो उसमें बैठकर ऊपर की ओर चलने लगा। और आरजू क्या कहाँ बैठी थी? तो खिड़की से सट के, खिड़की से चिपक कर बैठी थी और नीचे का नज़ारा देख रही थी। नीचे का नज़ारा अत्यंत लुभावना था, बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षक था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे नीचे की चीज़ें छोटी होती जा रही थी। आरजू क्या कह रही है? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे वैसे नीचे की चीज़ें कैसी लग रही थी? छोटी छोटी दिख रही थी। जहाँ हम एक और ऊपर जाते हुए आनंद आ रहा था, वही दूसरी ओर डर भी लग रहा था। आरजू क्या कह रही है? जहाँ एक और ऊपर जाने का मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था, वही दूसरी ओर अगर नीचे देखो तो क्या है? डर भी लग रहा था कि हम कितनी ऊंचाई पर आ गए। इतनी ऊंची पहाड़ी पर तारों पर लटके केबिन के अंदर हवा में झूलने का अनुभव अपने आप में बहुत रोमांचक था। कैसा लग रहा था? बहुत रोमांचक लग रहा था कि इतनी ऊंचाई, हम तारों के अंदर लटके हुए हैं और अंदर मतलब क्या है? वो केबिन में हवा, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो एक क्या था? अनुभव था, वो बहुत ही क्या था? रोमांचक था। उड़न खटोलों की मदद से कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ी की चोटी पर थे। उड़न खटोले की मदद से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में सारे कहाँ? ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गए थे, पहाड़ी की चोटी पर उतर गए थे, जिसे गन हिल कहते हैं। क्या कहते हैं उस पहाड़ी को? गन हिल। उसे गन हिल कहते हैं। यह हमें माँ ने बताया था, पर यह नहीं बताया
कि उसे गन हिल क्यों कहा जाता है। आरजू ने क्या कहा कि इस जगह को गन हिल कहते हैं, वो तो हमें माँ ने बताया, पर इसे गन हिल क्यों कहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं था। देखो ये है केबल की कार उड़न खटोला है ना, इसमें आरजू बैठी हुई है और ये सारी नीचे की चीज़ें छोटी छोटी दिख रही है ना, कितना सुंदर दृश्य है देखो बच्चों। खैर हम उड़न खटोले से उतरे और इधर उधर का दृश्य देखने लगे। पहाड़ी की उस चोटी पर एक खुला मैदान था जहाँ खाने पीने व खेलने की सुंदर दुकानें सजी हुई थी। अब आरजू क्या सारा वर्णन कर रही है वहाँ का, वो क्या कह रही है, देखो हम उड़न खटोले से नीचे उतर गए, फिर इधर उधर का दृश्य देखने लगे। पहाड़ी की उस चोटी पर क्या था, खुला हुआ मैदान था जहाँ खाने पीने की खेलने की बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी, सुंदर सी दुकानें थी। हमारी तरह अन्य बहुत से पर्यटक वहाँ पहले से ही मौजूद थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे वो गन हिल देखने आए थे। बहुत सारे पर्यटक मतलब जो यात्री रहते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहले से भी मौजूद थे। पिताजी हमें उस मैदान की एक किनारे पर ले गए। उस किनारे से चारों ओर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी उन्हें एक किनारे पे ले गए, वहाँ से पूरा दृश्य बहुत सुंदर साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक और इशारा करते हुए दिखाया कि यह पहाड़ हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। पिताजी ने और एक चीज़ बताई कि इशारा करते हुए एक बताया कि वो देखो वो दिख रहा है, वो हिमालय पर्वत की क्या है, श्रृंखला है। खुले आसमान में हरे भरे पहाड़ सिर उठाए गर्व से खड़े थे। ऐसा लग रहा था खुले आसमान में ये हरे भरे जो पहाड़ है वो कैसे अपना सिर उठाए गर्व से खड़े हैं। उन्हें देख तन मन में ताजगी का एहसास हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम तो ताजे तवाने हो गए, मन में जैसे ताजगी भर गई, इतना अच्छा लग रहा था। मेरी आंखें तो उनसे हट ही नहीं रही थी, प्रेरित हो रहा था जैसे मेरी आंखें उन दृश्यों को अपने अंदर कैद करना चाहती है। आरजू क्या कह रही, इतना सुंदर दृश्य था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें उन दृश्यों को अपने अंदर कैद करना चाहती है कि कहीं नहीं जाए, इतना ऐसे ही रहे, इतना सुंदर दृश्य था। पर कुछ ही मिनटों में वहाँ बादल छा गए जिन्होंने मेरी आंखों से उन पहाड़ों को ओझल कर दिया। ऐसा लग रहा थोड़ी सी देर में क्या हुआ, बादल छा गए, है ना। तो जो दृश्य था उनको, उन पहाड़ों को मतलब क्या हुआ, आंखों से उन पहाड़ों को क्या कर दिया, ओझल कर दिया, छिपा दिया, आड़ कर दिया। यहाँ की हवा नीचे के मुकाबले काफ़ी ठंडी थी। अब ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे तो हवा और ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी, जो आसपास का दृश्य को और भी सुहावना बना रही थी। जो आसपास का दृश्य था उसे और भी कैसा सुहावना बना रही थी, आकर्षक बना रही थी, सुंदर बना रही थी। जो हवा चल रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दोनों हाथ खोले प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने लगी। आरजू ने क्या किया, अपने दोनों हाथ को खोल दिया और जैसे प्रकृति का आनंद उठा रही थी। मुझे देख मेरा भाई भी अपने हाथ खोल हवा को गले लगाने का अभिनय करने लगा। जैसे आरजू कर रही थी वैसे उसे देखकर रचित भी उसके जैसे उसका अभिनय करने लगा, उसके जैसे करने लगा। देख के हमें ऐसा करते देख माँ और पिताजी के साथ वहाँ उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे। अब जैसे आरजू कर रही थी वैसे रचित कर रहा था। वो देखकर उनके मम्मी पापा को, और पिताजी को हंसी आ गई, और दूसरे जो लोग वहाँ घूमने आए थे, जो पर्यटक थे, यात्री थे, उन्हें भी हंसी आ गई, वो भी हंसने लगे। कुछ ही पलों में हमारी हंसी पहाड़ियों में गूंजने लगे। सब इतने हंसने लगे कि ऐसा लग रहा था कि हमारी हंसी पहाड़ियों में क्या गूंज रही है। उसके बाद हमने वहाँ कई खेल खेले और खाना भी खाया, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थान को गन हिल क्यों कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक वहाँ खेले, खाना खाया, बहुत मज़े किए, पर एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि उस जगह को गन हिल क्यों कहा जाता है। चित्र में देखो बच्चों, आरजू है, रचित है ना, ये है गन हिल है, पहाड़ी पर है, अपने हाथ फैलाए खड़े हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, है ना। मौसम का कितना सुहावना मौसम हो रहा है, ये मौसम का आनंद उठा रहे हैं। जो क्या बता रही है देखो, मेरे इस असमंजस को होटल पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने दूर किया। जो मेरी दुविधा थी उसे एक होटल में काम करने वाले व्यक्ति ने उसे दूर किया था। उसने बताया था कि इसे गन हिल क्यों कहा जाता है।
उन्होंने बताया कि आज़ादी से पहले हर दोपहर, अब वो बता रहा है कि क्यों गन की हिल कहा जाता है। देखो, आज़ादी से पहले हर दोपहर इस चोटी से गन की मदद से एक गोली चलाई जाती थी। इस चोटी से क्या करते थे, गन की मदद से रोज़ दोपहर आज़ादी से पहले एक गोली चलाई जाती थी, ताकि लोग अपनी अपनी घड़ियों का समय के साथ मिला पाए। ठीक है, जैसे समझो 12 बजे, दिन के 12 बजे गोली चलानी है, तो वो चलाते थे ताकि सब लोगों को क्या समझ में आ जाए कि अपने समय को मिला पाए। प्रतिदिन इस स्थान पर गन से गोली चलाई जाती थी। प्रतिदिन मतलब रोज रोज इस स्थान पर क्या चलाई जाती थी, गन से गोली चलाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम गन हिल पड़ गया। मुझे उनकी कहानी बहुत रोचक लगी, पर इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं नहीं जानती। इस प्रकार लगभग 2 घंटे वहाँ बिताने के बाद हम उसी उड़न खटोले से नीचे कैमल ब्लैक रोड पर आ गए। आरजू क्या कह रही है, मुझे ये कहानी तो उन्होंने सुनाई, पर अब मुझे पता नहीं ये कितनी सच्ची है कहानी, है ना। फिर 2 घंटे बाद वो अपनी होटल की ओर आ गए। 2 घंटे बाद उसी उड़न खटोले से नीचे अपने कैमल ब्लैक रोड पे आ गए। ठीक है बच्चों, अगला पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको पाठ का पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।